कहानी की शुरुआत सन 2028 से होती है, जहां हम एक कंपनी को देखते हैं जिसने बहुत एडवांस रिपोर्ट तैयार किए थे जिनका मकसद शहरों को सिक्योरिटी देना था। वो रिपोर्ट्स को चेक करने के लिए शहर ले जाते हैं, लेकिन वहां पर कुछ लोग होते हैं जो रिपोर्ट्स के सख्त खिलाफ थे, क्योंकि वो रिपोर्ट्स को इंसानियत के लिए खतरा समझते थे। वो लोग रिपोर्ट्स पर अटैक कर देते हैं और जवाब में रिपोर्ट भी उन पर हमला कर देते हैं, जिसमें उनके बहुत सारे बंदे मारे जाते हैं। उनमें एक बच्चा होता है जिसके डैड को रिपोर्ट ने मार दिया था। वो बदला लेने के लिए अपना चाकू निकालता है, लेकिन रिपोर्ट जब उसे स्कैन करता है, उसके हाथ में चाकू देखता है तो उसे मार देता है, जिससे रिपोर्ट की पूरी दुनिया में इमेज खराब हो जाती है। और जिस कंपनी ने इन रिपोर्ट्स को तैयार किया था उनका सारा प्लान फेल हो जाता है, क्योंकि वो रिपोर्ट्स को पूरी दुनिया में बेचना चाहते थे। इसके बाद हम एक पुलिस ऑफिसर एलेक्स मर्फी को देखते हैं जो एक गैंग लीडर को पकड़ना चाहता था, लेकिन वो लीडर एलेक्स की गाड़ी में बॉम्ब ब्लास्ट करवा देता है, जिससे एलेक्स शदीद जख्मी हो जाता है। वो अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहा होता है। दूसरी तरफ उस रिपोर्ट कंपनी के मालिक को एलेक्स के बारे में पता चलता है, तो वो कहता है कि इससे अच्छा मौका हमें फिर नहीं मिलेगा। दरअसल वो एक साइबोर्ग बनाना चाहता था जिसमें इंसान को रिपोर्ट में कन्वर्ट किया जाना था, जिससे इंसान के पास रिपोर्ट जैसी पावर और एक शानदार इंसानी दिमाग होगा। इस प्रोजेक्ट के लिए वो एलेक्स को चुनते हैं। वो एलेक्स की वाइफ से बात करते हैं और वो मान जाती है, क्योंकि वो किसी भी कीमत पर अपने हस्बैंड को खोना नहीं चाहती थी। साइंटिस्ट की 3 महीनों की कड़ी मेहनत के बाद एक साइबोर्ग बनकर तैयार हो जाता है। साइंटिस्ट जब एलेक्स को एक्टिवेट करते हैं तो एलेक्स मर्फी खुद को देखकर हैरान हो जाता है। वो पूछते हैं कि मेरा ये हाल किसने किया। इस पर साइंटिस्ट से बताते हैं कि तुम एक बॉम्ब ब्लास्ट में बहुत ज्यादा जख्मी हो गए थे, तुम जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहे थे, लेकिन हमने तुम्हें जिंदगी दी। हमने तुम्हें एक रोबोटिक बॉडी लगा दी है, जिस पर मर्फी खुश हो जाता है। इसके बाद साइंटिस्ट मर्फी को ट्रेनिंग देते हैं, जिसमें उसे लड़ने की सारी स्किल सिखाई जाती हैं, और फाइनली वो उसको चेक करते हैं, जहां उसे बहुत सारे रोबोट्स का अकेले मुकाबला करना था। एलेक्स बहुत पावरफुल था और साथ में उसके पास इंसानी दिमाग भी होता है, जिसे उन सभी रोबोट्स को आसानी से हरा देता है। खुश होते हैं। इसके बाद मर्फी अपनी फैमिली से मिलता है। उसे जिंदा देखकर बहुत खुश होते हैं। अपनी वाइफ और बेटे से मिलने के बाद उसको दोबारा लैब में लाया जाता है, क्योंकि साइंटिस्ट उसे दुनिया के सामने लाना चाहते थे और अपना कामयाब एक्सपेरिमेंट दुनिया को दिखाना चाहते थे। वो मर्फी के ब्रेन में सभी क्रिमिनल की सीसीटीवी फुटेज और उनका डेटा ट्रांसफर कर देते हैं, और शहर के सभी सीसीटीवी कैमरास उसे कनेक्ट कर देते हैं। और इन फुटेजेस में वो फुटेज भी होते हैं जिसमें क्रिमिनल मर्फी की गाड़ी में बॉम्ब लगा रहा था। ये देखकर वो बहुत इमोशनल हो जाता है। उसमें इमोशनल ब्रेकडाउन होने लगते हैं। इसलिए साइंटिस्ट की टीम फैसला करती है कि वो उसे पूरी तरह इमोशन खत्म कर देगी, और वो ऐसा ही करते हैं। वो मर्फी को इमोशनलेस बना देते हैं और उसे अब बाहर लाया जाता है। मर्फी को देखकर उसका बेटा हाथ मिलाता है, लेकिन उसकी तरफ देखता तक नहीं है, क्योंकि उसकी सारी फीलिंग खत्म कर दी गई थी। इसके बाद मर्फी को स्टेज पर लाया जाता है। लोग उसे देखकर बहुत खुश होते हैं, लेकिन मर्फी जब स्कैन करता है तो उन लोगों में क्रिमिनल भी होता है, जिसे मर्फी देखते ही मार देता है, जिससे लोग उसकी बहुत तारीफ करते हैं। अब मर्फी शहर के सारे क्रिमिनल्स का खात्मा कर देता है, और वो भी कुछ ही महीनों के अंदर, जिससे वो शहर में एक हीरो के नाम से मशहूर हो जाता है। एक दिन मर्फी के सामने उसकी वाइफ आती है। उसे कहती है कि हमारे बेटे की हालत बहुत खराब है, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, लेकिन मर्फी वहां से ही चला जाता है, क्योंकि उसके अंदर से इमोशन फीलिंग्स खत्म कर दी गई थी। इसके बाद वो अपनी वाइफ से जुड़ी सभी सीसीटीवी फुटेज को चेक करता है, तो उसे पता चलता है कि उसका बेटा स्ट्रेस, एंजाइटी और फेयर का शिकार हो चुका है, क्योंकि जब उसकी गाड़ी में बॉम्ब ब्लास्ट करवाया गया था तो वो ये सब कुछ खिड़की से देख रहा था, और उसी वक्त से वो डिप्रेशन में चला गया था। ये देखकर मर्फी के अंदर फिर से इमोशन फीलिंग्स डेवलप होना शुरू हो जाती हैं, जिनको पहले जीरो कर दिया गया था। मर्फी ठान लेते हैं कि उन सभी क्रिमिनल के लीडर को मारकर ही दम लेगा। उस लीडर के एक बंदे को पकड़ता है, जिससे मर्फी को उसकी लोकेशन का पता चल जाता है। उस जगह पर पहुंचता है जहां उस लीडर के बंदे तैयार खड़े थे। उस पर भारी असले से अटैक कर देते हैं, लेकिन मर्फी उन सबको मार देता है, जिनमें उनका लीडर भी शामिल होता है। इस फाइट में मर्फी के कुछ रोबोटिक फंक्शन डैमेज हो जाते हैं। वो लीडर की गन उठाता है, तो उसे गन पर अपने पुलिस डिपार्टमेंट के 2 ऑफिसर के फिंगरप्रिंट मिलते हैं, जिससे मर्फी समझ जाता है कि वो भी उनके साथ मिले हुए हैं। मर्फी पुलिस स्टेशन जाता है और उनमें से एक पुलिस ऑफिसर को मार देता है। वो दूसरे ऑफिसर को मारने वाला होता है, लेकिन वो उसे सब कुछ बता देता है। वो कहता है कि मैं ये सब कुछ करने का ऑर्डर चीफ ऑफ पुलिस ने दिया था। मर्फी उसको भी मारने के लिए जाता है, लेकिन इससे पहले उसको स्विच ऑफ कर दिया जाता है। कई महीनों तक उसे स्विच ऑफ रखा जाता है, क्योंकि कंपनी का मालिक नहीं चाहता था कि उसके अंदर फीलिंग है, इसलिए वो मर्फी को हमेशा के लिए स्विच ऑफ करने का फैसला करता है, यानी कि उसको खत्म करने का। और जब इस बात का पता उस साइंटिस्ट को चलता है जिसने मर्फी को बनाया था, उसे बहुत दुख होता है। वो मर्फी को फिर से एक्टिवेट कर देता है, उसे वहां से निकाल देता है। उधर कंपनी के मालिक को भी पता चल जाता है कि मर्फी एक्टिवेट हो चुका है और वो उसकी तरफ आ रहा है, इसलिए वो सभी रिपोर्ट्स को हाई अलर्ट कर देता है। जब मर्फी वहां पर पहुंचते तो उस पर रिपोर्ट हमला कर देते हैं। मर्फी बहुत सारे रिपोर्ट को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और वो छत पर पहुंचता है, जहां पर कंपनी का मालिक हेलीकॉप्टर का इंतजार कर रहा था। वो मर्फी को देखकर कहते हैं कि अगर तुमने कोई भी हरकत की तो मैं तुम्हारी वाइफ और बेटे को मार दूंगा। ये सुनकर मर्फी में इमोशनल चेंजेस होने लगते हैं और उसका इमोशनल सिस्टम बिल्कुल डैमेज हो जाता है, और वो बिल्कुल इंसानों की तरह सोचने लगता है, जिससे वो कंपनी मालिक को मार देता है। मर्फी की बॉडी पूरी तरह से डैमेज हो चुकी थी, इसलिए वो साइंटिस्ट फिर से मर्फी को पूरी तरह से ठीक कर देता है, और मर्फी अपनी फैमिली के साथ एक अच्छी जिंदगी गुजारने लग जाता है। इसके बाद गवर्नमेंट रिपोर्ट बनाने वाली सभी कंपनियों को बैन कर देती है, और हमारी ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।